Hello, dear students. I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, let us start our today's EVS class. In our previous video, we have already studied about evaporation and today we will study about condensation. वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम, यानी जो वाटर वेपर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हर समय प्रेजेंट होता है. इट्स क्वांटिटी मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, और जो इसकी क्वांटिटी है ना अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है. जैसे डे टाइम में अलग हो सकती है, नाइट में अलग हो सकती है. तो डिफरेंट टाइम्स पे जो क्वांटिटी है वाटर वेपर की वो डिफरेंट होती है. द वाटर वेपर विच राइज अप हायर, जब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, राइज अप हायर, ऊपर बहुत काफ़ी हाई तक चला जाता है एटमॉस्फेयर में. कूल्स डाउन, तब ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. एंड टू फॉर्म टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद से ये किस में बदल जाता है, छोटी पानी की बूंदों में, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है. दस वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, उसके बाद से जो वाटर वेपर होती है जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई तो ये किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई. व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर अबव, कब हो जाती है वाटर वेपर लिक्विड में चेंज, जब ये कोल्ड एयर के संपर्क में आती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये जो प्रोसेस है वाटर वेपर को चेंज करने की वाटर ड्रॉपलेट्स में, कब, ठंडे होने पर, तो यही क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है. अगर मैं आपको समझाऊं तो जब हम पानी को गर्म करते हैं ना तो पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है. तो जब भाप ऊपर की तरफ जाती है और बहुत ऊपर तक एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ऊपर जाने के बाद जब वो कूल एयर के संपर्क में आती है, ठंडी हवा के संपर्क में आती है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, तो वो जो वाटर वेपर है वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है. और ये जो वाटर वेपर चेंज होती है ना, ये किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. और यही जो प्रोसेस है वाटर वेपर की वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलने की, यही क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है. ओके, नेक्स्ट है अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. अगर हम किसी दूसरे एग्जाम्पल से हम कंडेंसेशन को समझना चाहें, इज दैट वो क्या है, व्हेन वी पॉर कोल्ड वाटर इन ग्लास, जब हम ठंडा पानी ग्लास में डालते हैं. आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज में से जब आप फ्रीजर में से बॉटल निकालते हो और उस ठंडे पानी को किसी ग्लास में डालते हो, ठीक है. सो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो आपने देखा होगा गिलास के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. एंड दीज ड्रॉपलेट्स डू नॉट लीक थ्रू द ग्लास. ऐसा नहीं है कि जो आपने गिलास में पानी डाला है तो गिलास में से वो पानी बाहर निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. दे एक्चुअली कम फ्रॉम द एयर सराउंडिंग इट. ये कहाँ से आता है, जो एयर होती है ना चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो एयर है वहीं से आता है. एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कूल्स डाउन, और वाटर वेपर जो होती है प्रेजेंट होती है एयर में, वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है. एंड टर्न इनटू लिक्विड, और किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है. व्हेन इट टचेस द कोल्ड ग्लास, जब वो ठंडे पानी के टच में आती है. यानी गर्मी के मौसम में, अगर इसको मैं समझाऊं, गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत होती है तो एयर हमारी कैसी हो जाती है, वार्म हो जाती है. ओके, तो जैसे ही हम ठंडे पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास हमारा क्या होता है, ठंडा होता है ना, ठंडा हो जाता है क्योंकि उसमें ठंडा पानी जाता है. और उसके बाहर आपको वाटर की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, पानी की छोटी 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 ड्रॉपलेट्स जैसे दिखाई देने लगता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाहर की जो गर्म हवा है जैसे ही वो जो गिलास है उसके टच में आती है, क्योंकि गिलास के जो सराउंडिंग एरियाज होता है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है. और जैसे ही वो कूल के संपर्क में आती है तो किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में हो जाती है. जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है कि गर्म हवा जब गर्म पानी को गर्म करते हैं, भाप बन के जब वो ऊपर की तरफ उड़ता है तो ऊपर जब जाता है तो ठंडी हवा के टच में आने पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. इसी तरह से जब हम गिलास में पानी डालते हैं और जो हमारे अगल बगल गर्म हवा है गर्मी के सीज़न में, तो वो जैसे ही गिलास के टच में आती है तो वो क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन. सो स्टूडेंट्स, हियर दे एक्चुअली कम फ्रॉम द एयर सराउंडिंग इट. वो कहाँ से आती है, जो एयर होती है चारों तरफ उसके, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल्स डाउन, और जो वाटर वेपर होती है
प्रेजेंट इन एयर में वो कूल डाउन हो जाती है एंड टर्न इनटू लिक्विड, और किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। व्हेन इट टचेज द कोल्ड ग्लास, जैसे ही वो ठंडे ग्लास को छूती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हम हियर इज वन एक्टिविटी, टेक 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल, 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स को आप लीजिए, वन विद ए स्मॉल ओपनिंग, एक जार जो लीजिए ना, एक बॉटल जो लीजिए उसके ऊपर का मुंह पतला होना चाहिए, खुला ओपन। एक जो दूसरा जार लेंगे ना आप, उसमें क्या करेंगे, उसका जो माउथ है थोड़ा चौड़ा होगा और दोनों में इक्वल पानी भरकर उसको 1 दिन के लिए सन में छोड़ दीजिए, यानी सूरज की रोशनी में छोड़ दीजिए। और उसके बाद से अगले दिन आप उसको चेक कीजिए कि किस वाटर बॉटल में पानी कम है। ओके, और पानी कम है तो क्यों है, ये आपने ऊपर पढ़ा है क्यों है। ओके स्टूडेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट को करके आप घर पर भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू स्काई एंड बैक टू द लैंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, यानी जो मूवमेंट है वाटर का, कहाँ से, फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से आसमान तक, स्काई तक, एंड बैक टू लैंड, और उसके बाद से फिर से लैंड पे, यही क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। कैसे, दस वाटर साइकिल ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेजेस। जो वाटर साइकिल आती है ना वो 3 स्टेजेस में होती है। जैसे फर्स्ट को हम कहते हैं इवोपोरेशन, सेकेंड है कंडेंसेशन एंड थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। ओके, व्हेन द सन रेज हीट अप द वाटर, जब सूरज की रोशनी, जब गर्मी जो होती है, हीट होती है, वो पड़ती है किस पे, वाटर में, कहाँ कहाँ के पानी पे, जैसे रिवर है, लेक्स है, ओशियंस है एंड अदर वाटर बॉडीज़ जो भी हैं उन पे जाती है, तो द वाटर टर्न इनटू वाटर वेपर, किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और स्टेम में चेंज हो जाता है, एंड द वाटर वेपर राइज अप इन द स्काई। और यही जो वाटर वेपर होती है जब ऊपर आकाश में जाती हैं, दिस इज कॉल्ड इवोपोरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपोरेशन, यानी जब सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है तो जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारे, जैसे कि लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जो वाटर होता है सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में या स्टेम में चेंज हो जाता है और द वाटर वेपर राइज अप इन द स्काई एंड दिस इज कॉल्ड द इवोपोरेशन। ओके, द टेम्परेचर इन द स्काई, जब ये वाटर वेपर स्काई में पहुंचती हैं तो जो टेम्परेचर होता है स्काई का वो कैसा होता है, इज लेस, कम होता है, देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी जितना अर्थ का टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर से स्काई का टेम्परेचर कम होता है। व्हेन द वार्म वाटर वेपर राइजिंग इन द एटमॉस्फियर, जब ये गर्म वाटर वेपर राइज होके ऊपर आकाश में जाती है, कम इन कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर इन द स्काई, तो जो स्काई में ठंडी एयर होती है ना उसके टच में आती हैं, जैसे नीचे से गर्म हवा गई, ऊपर स्काई में ठंडी एयर है, वहाँ पे जाके वो उसके टच में आई तो इट टर्न्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, तो वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है, एंड दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और जब ये छोटी छोटी वाटर की बूंदें एक साथ मिलती हैं तो क्या बना देती, क्लाउड्स, जिसको आप बादल कहते हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और यही जो प्रोसेस हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। व्हेन मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन, जब ज़्यादा और ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़ जाती हैं, द एयर कैन नॉट होल्ड, तो जो एयर है ना हमारी वो उसको रोक नहीं पाती है, ठीक है, देन एनीमोर, किसी भी तरह से द वाटर इन द क्लाउड्स फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, और फिर ये जो वाटर है ना ये क्लाउड्स क्या हो जाता है, गिर जाता है, किसके रूप में, रेन के रूप में, बारिश के रूप में, हेल के रूप में, स्लिट यानी आप उसको कहते हैं सिल्ट को, यानी ओले के रूप में, या स्नो बर्फ़ के रूप में, यानी बारिश के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ओले के रूप में, हेल के रूप में, ये क्या होती है, अर्थ पे आ जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और यही जो प्रोसेस होती है यही हमारी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, व्हेन वाटर फॉल्स बैक फ्रॉम द क्लाउड, जब वाटर फॉल बैक होता है, नीचे की तरफ गिरता है क्लाउड से, इट गेट्स कलेक्टेड इनटू ओशन, रिवर्स, लेक एंड अनदर वाटर बॉडी, फिर से ये कहाँ चला जाता है वापस, जहाँ से ये इवोपोरेट हुआ रहते हैं, ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें चला जाता है।
दिस साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी ये जो साइकिल है ना ये बार बार चलती रहती है। एज वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज इवापोरेट्स, जैसे कि ये जो वाटर बॉडी से फिर इवोपोरेट्स होगा एंड राइज इनटू द स्काई, फिर स्काई में जाएगा और फिर किस में बदल जाएगा, क्लाउड्स में बदल जाएगा। यानी डियर स्टूडेंट्स, जब सन की हीट किसी वाटर बॉडी पे पड़ती है तो जो वाटर है वो हीट होता है और वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। और ये वाटर वेपर जब ऊपर स्काई में जाती है तो स्काई में जाने के बाद से ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक साथ कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और कलेक्ट होके क्या बना देती हैं, क्लाउड बना देती हैं। और जब हमारी एयर जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में ये इस वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाती हैं तो रेन के रूप में, स्नो के रूप में, स्लिट के रूप में, हेल के रूप में वो फिर से फॉल डाउन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है ना, बारिश होने के बाद पानी फिर से जिस वाटर बॉडी से निकला रहता है उसी में पहुंच जाता है, तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है। यही जो प्रोसेस है यही हमारी क्या कहलाती है, वाटर साइकिल कहलाती है। और वाटर साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट को इवोपोरेशन, जब पानी इवोपोरेट होता है वाटर वेपर बन के उड़ता है, ठीक है। कंडेंसेशन, जब वही वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। एंड प्रिसिपिटेशन, यानी फिर जब वही वाटर क्लाउड में चेंज होने के बाद फॉल डाउन हो जाता है हमारे अर्थ पे। सो स्टूडेंट्स, यही 3 प्रोसेस के द्वारा जो वाटर साइकिल होती है वो कॉन्टिन्यूसली रन करती रहती है। That's all for today's EVS class. We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.